बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द और उन्हीं शब्दों से जुमले बना करके हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने हिंदी और अरबी दोनों के जुमले लिखे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से कमोबेश 70 जुमले हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उन 70 जुमलों के साथ आपको कम से कम 100 से ज़्यादा शब्द सीखने को मिलेंगे अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी का हम एक शब्द लेते हैं आओ। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना हो और कहना हो आओ, कहेंगे ताल। अब इसको कैसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे कहना होगा तुम आओ, तुम आओ कहेंगे अंत ताल। अंत ताल, अंत का मतलब तुम होता है और ताल का मतलब आओ होता है। कहना होगा तुम आओ, कहेंगे अंत ताल यानी तुम आओ। अगर कहना होगा कि अभी आओ, अभी आओ कहेंगे अलहीन ताल। अलहीन ताल, अलहीन का मतलब अभी होता है। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा कि अभी आओ, कहेंगे अलहीन ताल। कहना होगा सब आओ या सभी आओ, कहेंगे कुल्लो ताल। कुल्लो का मतलब सब या सभी होता है और ताल का मतलब आओ होता है। कहना होगा सब आओ या सभी आओ, कहेंगे कुल्लो ताल। अगर कहना होगा बाद में आओ, बाद में आओ तो अरबी में कहेंगे बादेन ताल। बादेन ताल, बादेन का मतलब बाद में और ताल का मतलब आओ। कहना होगा बाद में आओ, कहेंगे बादेन ताल। हिंदी का एक और शब्द लेते हैं, कहते हैं जाओ। जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे हम लोग किसी से कहते हैं ना जाओ, तो अरबी में कहते हैं रोह। रोह का मतलब जाना होता है। जैसे कहना होगा तुम जाओ, तुम जाओ कहेंगे अंत रोह। अंत रोह, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओ। कहना होगा तुम जाओ, कहेंगे अंत रोह। कहना होगा अभी जाओ, अभी जाओ कहेंगे अलहीन रोह। अलहीन रोह, अलहीन का मतलब अभी और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा अभी जाओ, कहेंगे अलहीन रोह। तुम कहां जाओगे? अब यहां थोड़ा सा मैं सेंटेंस बदली किया हूं। कहना होगा तुम कहां जाओगे तो कहेंगे अंत वैन रोह। अंत वैन रोह यानी तुम कहां जाओगे। अब इसको 2-3 जगह इसी जुमले को बोल सकते हैं। जैसे तुमको कहाँ जाना है, तुम कहाँ जाओगे या तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर कहेंगे अंत वैन रोह। अंत का मतलब तुम और वैन का मतलब कहाँ और रोह का मतलब जाओगे, जाना है, जा रहा हूं, ये सब जगह रोह बोलते हैं। कहना होगा तुम बाद में जाना, तुम बाद में जाना कहेंगे अंत बादेन रोह। अंत बादेन रोह यानी तुम बाद में जाना। अब इसको बोलने के तुम बाद में जाओ या तुम बाद में जाना या तुमको बाद में जाना है, सभी जगह इसी जुमले को बोलेंगे, कहेंगे अंत बादेन रोह यानी तुम बाद में जाना। अगर कहना होगा तुम कब जाओगे, तुम कब जा रहे हो, तुमको कब जाना है, कहेंगे अंत मीते रोह। अंत मीते रोह यानी तुम कब जाओगे या तुमको कब जाना है या तुम कब जा रहे हो, इसको अरबी में बोलेंगे अंत मीते रोह। अंत यानी तुम, मीता या मीते का मतलब होता है कब और रोह का मतलब जाना होता है। कब तक जाओगे, कब तक जाओगे कहेंगे मीता इला रोह। मीता इला रोह, मीता का मतलब कब, इला का मतलब तक और रोह का मतलब जाओगे। कब तक जाओगे कहेंगे मीता इला रोह यानी कब तक जाओगे। क्यों जाओगे? अगर कहना होगा क्यों जाओगे या किस लिए जाओगे, कहेंगे लेश रोह। लेश रोह, लेश का मतलब क्यों या किस लिए और रोह का मतलब जाओगे या जाना है। क्यों जाना है या क्यों जा रहे हो या क्यों जाना है, जाओगे अरबी में कहेंगे लेश रोह। तुम नहीं जाओगे या तुमको नहीं जाना है, तुम मत जाओ अरबी में कहेंगे मां अंतरोह। मां अंतरोह, मां का मतलब नहीं, अंत यानी तुम और रोह का मतलब जाओगे या जाना है या जाओ।
तो अरबी में कहेंगे मा अंतरो। हिंदी में इसका तर्जुमा होता है तुम नहीं जाओगे, या तुमको नहीं जाना है, या तुम मत जाओ। अगला शब्द है रोको या रुको। रोको या रुको, अरबी में कहेंगे वक़्फ़। वक़्फ़ यानी रोको या रुको। अब गाड़ी आप चलाते हैं, आपसे कोई कहता है रोको तो भी कहेगा वक़्फ़। आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई कहता है रुको तो भी कहेगा वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। रुको, रोको, रुकूंगा, रुक गया, रुकता हूं, सब जगह वक़्फ़ बोलेंगे। जैसे कहना होगा यहां रुको या यहां रोको। यहां रुको या यहां रोको, अरबी में कहेंगे हिना वक़्फ़। हिना वक़्फ़। हिना का मतलब यहां या इधर, और वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। अगर कहना होगा वहां रोको, वहां रोको या उधर रोको, कहेंगे हिनाक वक़्फ़। हिनाक वक़्फ़। अब यहां समझिएगा, हिना का मतलब यहां या इधर, और उसी में आखिरी में हम क मिलाकर बोलेंगे हिनाक, मतलब हो गया वहां या उधर। तुम अभी रुको या तुम अभी रोको। अगर कहना हो तुम अभी रुको या तुम अभी रोको, कहेंगे अंत अलहीन वक़्फ़। अंत अलहीन वक़्फ़। अंत का मतलब तुम, अलहीन का मतलब अभी, वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। तुम मेरे पास रुको। तुम मेरे पास रुको, अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ इंदी। अंत वक़्फ़ इंदी। अंत यानी तुम, वक़्फ़ का मतलब रुको, और इंदी का मतलब होता है मेरे पास। दोस्तों, अरबी का छोटा छोटा शब्द है, अगर आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप हर किसी से बातें करना सीख सकते हैं। जैसे कहना होगा गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, कहेंगे सियारा वक़्फ़। सियारा वक़्फ़। सियारा का मतलब गाड़ी, वक़्फ़ का मतलब रोको। कहना होगा गाड़ी रोको, कहेंगे सियारा वक़्फ़। कहना होगा मेरे साथ रुको। मेरे साथ रुको, कहेंगे वक़्फ़ माई। वक़्फ़ माई। वक़्फ़ का मतलब रुको, और माई का मतलब मेरे साथ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मा का मतलब साथ होता है, और जब हमको कहना होगा मेरे साथ, तो अना मा नहीं बोलेंगे, वहां पर कहेंगे माई। माई। मा का मतलब साथ, और इसमें ई लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मेरा या मेरे। तो कहना होगा मेरे साथ, कहेंगे माई। अब कहना होगा मेरे साथ रुको, कहेंगे वक़्फ़ माई, मतलब मेरे साथ रुको। अगर यही कहना होगा हमारे साथ रुको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वक़्फ़ माई मतलब एक आदमी के लिए। एक आदमी के लिए, अगर हम अकेले हैं और किसी से कहना होगा मेरे साथ रुको, कहेंगे वक़्फ़ माई। लेकिन हमारे साथ बहुत से लोग हैं, एक हमारी टीम है, और वहां पे कहना होगा तुम हमारे साथ रुको, वहां पे कहेंगे वक़्फ़ माना। वक़्फ़ माना। वक़्फ़ का मतलब रुको, और माना मतलब हमारे साथ। मैं पीछे बता दिया कि मा का मतलब साथ होता है, और मेरे साथ कहना है तो माई बोलेंगे, लेकिन हमारे साथ कहना होगा तो कहेंगे माना। इस नौ का मतलब होता है, जैसे अरबी में कहते हैं नहना। नहना का मतलब होता है हम या हमारा। ठीक है, तो वही वक़्फ़ माना यानी हमारे साथ रुको। पार्किंग में रुको, अगर कहना होगा पार्किंग में रुको, कहेंगे वक़्फ़ बिल मुवक़्क़िफ़। वक़्फ़ बिल मुवक़्क़िफ़। वक़्फ़ का मतलब रुको, बिल मुवक़्क़िफ़। मुवक़्क़िफ़ कहते हैं, मुवक़्क़िफ़ या मुवक़्फ़ दोनों तरीके से बोलते हैं पार्किंग को। अब कहना है यहाँ पे बिल। बिल का मतलब क्या होता है में, यानी कहना होगा तुमको पार्किंग में रुको, कहेंगे वक़्फ़ बिल मुवक़्क़िफ़, या कहेंगे वक़्फ़ बिल मुवक़्क़फ़, यानी पार्किंग में रुको। अगला शब्द लेते हैं चलो। जैसे हमको किसी से कहना होगा चलो चलो, तो वहां पर कहेंगे यल्ला। यल्ला। यल्ला शब्द का मतलब होता है चलो। चलने के लिए बोला जाता है किसी से चलो, तो कहेंगे यल्ला। अब यहाँ चलो का मतलब दो चीज होता है, एक तो होता है हम किसी से कहते हैं चलो, एक चलना होता है। तो उस चलना को अरबी में यमशी बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। जैसे कहना होगा चलो चलें। अब देखें यहाँ पे दो शब्द हमने इस्तेमाल किए, एक चलो और दूसरा चलें। तो कहेंगे यल्ला। यल्ला का मतलब चलो, और चलें को अरबी में यमशी कहेंगे। कहना होगा चलो चलें, कहेंगे यल्ला यमशी। यल्ला यमशी यानी चलो चलें। कहना होगा चलो जाओ। चलो जाओ, कहेंगे यल्ला रो। यल्ला
रो, चलो जाओ। जैसे कोई आदमी हमसे बात कर रहा है या हमारे पास बैठा है, हमको कहना है चलो जाओ जाओ, तो सिर्फ कहना जाओ तो कहेंगे रो रो। लेकिन अगर आदमी एक आजिज होकर के कहता है चलो जाओ, तो आदमी वहां पे कहेगा यल्ला रो यानी चलो जाओ, चलो मेरे साथ आओ। अगर कहना होगा चलो मेरे साथ आओ, कहेंगे यल्ला ताल माई, यल्ला ताल माई। यल्ला का मतलब चलो, ताल का मतलब होता है आओ, और माई मतलब मेरे साथ, चलो मेरे साथ आओ, कहेंगे यल्ला ताल माई। चलो रोना बंद करो, कहते हैं ना चलो रोना बंद करो। अब रोना कई जगह बोलते हैं, जैसे कोई रो रहा है तो बीच रोना कहते हैं, और एक और होता है आदमी बहुत अपना मतलब दुख सुनाता है तो आदमी उसको भी कहता है रोना। ठीक है, तो दोनों सूरत में हम कह सकते हैं यल्ला यब की सवितफी, यल्ला यब की सवितफी। यल्ला का मतलब चलो, और यब की का मतलब रोना, और सवी का मतलब करो, और बंद को अरबी में तफी कहते हैं। कहना होगा चलो रोना बंद करो। हम लोग कहते हैं ना अपने चलो रोना धोना बंद करो, तो ऐसे सूरत में कह सकते हैं यल्ला यब की सवितफी, मतलब चलो रोना बंद करो। अगर कहना होगा चलो काम करते हैं, चलो काम करते हैं, कहेंगे यल्ला सवी शुगुल, यल्ला सवी शुगुल। यल्ला का मतलब चलो, और सवी का मतलब करते हैं, शुगुल का मतलब काम होता है। कहना होगा चलो काम करते हैं, कहेंगे यल्ला सवी शुगुल यानी चलो काम करते हैं। चलो जाओ मैं आता हूं, चलो जाओ मैं आता हूं। जैसे कोई कहता है मेरे साथ होता आदमी कहता है ना चलो मैं आता हूं। अगर कहना होगा चलो जाओ मैं आता हूं, कहेंगे यल्ला रो अना इजी, यल्ला रो। यल्ला का मतलब चलो, रोह का मतलब जाओ, और अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आता हूं या आ रहा हूं। तो चलो जाओ मैं आता हूं, या चलो जाओ मैं आ रहा हूं, या चलो जाओ मैं आऊंगा, तीनों सूरत में कहेंगे यल्ला रो अना इजी। चलो खाना खाते हैं, अगर कहना होगा चलो खाना खाते हैं, कहेंगे यल्ला अकिल तो आम, यल्ला अकिल तो आम। यल्ला का मतलब चलो, और अकिल का मतलब खाना, खाते खाना खाने को अकिल कहते हैं, और खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। जैसे दाल चावल रोटी कुछ भी है तो उसको अरबी में कहते हैं तो आम, और जब उसको खाएंगे तो कहेंगे अकिल। तो यहाँ पे कहना होगा चलो खाना खाते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं चलो खाना खाते हैं, तो अरबी में कहेंगे यल्ला अकिल तो आम। चलो यह भी ले लो, अगर कहना होगा चलो यह भी ले लो, कोई भी सामान है उठाना है, हम कहीं जा रहे कहते हैं चलो यह ले लेते हैं। कोई छूट रहा है तो आदमी कहते हैं यह भी ले लो या इसे भी ले लो, तो वहां पर एक शब्द प्रयोग करेंगे, बोलेंगे यल्ला बर्दोशील, यल्ला बर्दोशील। यल्ला का मतलब होता है चलो, और बर्दो का मतलब होता है यह भी या इसे भी। अब लेने को अरबी में शील कहते हैं। कहना होगा चलो यह भी ले लो या चलो इसे भी ले लो, तो कहेंगे यल्ला बर्दोशील, यल्ला बर्दोशील। तब चलो यह भी ले लो या चलो इसे भी ले लो। अगर कहना होगा चलो उठो, कहेंगे यल्ला गुम, यल्ला गुम यानी चलो उठो। चलो को अरबी में कहेंगे यल्ला, और गुम का मतलब उठना होता है। कोई आदमी सोया है बैठा है, आपको कहना होगा चलो उठो, कहेंगे यल्ला गुम। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर मैंने जो शब्द लिखा है लाल अक्षर में, यहाँ पे जैसे उठो हिंदी में और अरबी में गुम लिखा है, अरबी उसका गुम लिखा है। तो ये इसी शब्द से रिलेटेड मैं जुमले आपको बता रहा हूं। जितने भी आपको पेज दिखने को मिले होंगे, हर पेज पर मैंने इसे लाल में लिखा है, तो ये शब्द को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, कहना होगा चलो उठो, कहेंगे यल्ला गुम। यल्ला का मतलब चलो, और गुम का मतलब उठना होता है। चलो उठो देर न करो, अगर कहना हो चलो उठो देर नहीं करो, कहेंगे यल्ला गुम मा सविता खैर। यल्ला गुम, यल्ला यानी चलो, गुम का मतलब उठो, माँ का मतलब नहीं, सवी का मतलब करो, और ताखीर का मतलब देर या देरी। चलो उठो देरी न करो या चलो उठो देर न करो, कहेंगे यल्ला गुम मा सवी ताखीर। जल्दी उठो, अगर कहना होगा इसी से कि जल्दी उठो, जल्दी उठो, कहेंगे गुम सुरआ, गुम सुरआ। इसको बोलने के लिए दो तरीके से बोल सकते हैं।
एक कहेंगे गुम सुरआ या कहेंगे गुम बदरी। बदरी का मतलब होता है जल्दी और सुरआ का मतलब होता है जल्दी। अब उठने के लिए हम यहाँ पर गुम शब्द का प्रयोग करेंगे और बदरी या सुरआ दोनों में से कोई शब्द मिला के बोल सकते हैं। कहना होगा जल्दी उठो, कहेंगे गुम सुरआ या कहेंगे गुम बदरी। अब सुरआ को बोलने के लिए कोई गुम सरआ कहता है, कोई गुम सरी कहता है, कोई गुम सुरआ कहता है। बोलने के बहुत से तरीके हैं, अंदाज हैं। यह कब उठेगा, कोई सोया हुआ है या कोई बैठा हुआ आपको कई बार बोला नहीं उठे तो किसी से कहना यह कब उठेगा, तो कहेंगे हादा मीते गुम, हादा मीते गुम। अब ये जो हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं यह कब उठेगा, तो इसको कई जगह बोल सकते हैं। जैसे आप हिंदी में कई जगह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, वैसे अरबी में भी कई जगह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कहेंगे हादा मीता गुम। हादा का मतलब यह, मीता का मतलब कब, और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। तो यह कब उठेगा, कहेंगे हादा मीता गुम। बैठो को अरबी में गाद कहते हैं। यहाँ देखिए लाल शब्द में मैंने लिखा है बैठो हिंदी में और उसका अरबी लिखा है गाद। गाद को भी बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं। कोई गाद बोलता है, कोई गद कहता है, कोई इगाद कहता है। ठीक है, तो बैठने को गाद, गद या इगाद तीनों तरीके से बोल सकते हैं। एक और शब्द है गाद के जगह पे आप इजलिस बोल सकते हैं। इजलिस का मतलब भी होता है बैठना। अब यहाँ जितने शब्द बताएंगे सब में आप चाहें तो गाद के जगह पर इजलिस शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा अभी बैठो, अभी बैठो, कहेंगे गाद अलहीन, गाद अलहीन, या कहेंगे इजलिस अलहीन। इजलिस या गाद का मतलब बैठो और अलहीन का मतलब अभी होता है। तुम सब बैठो, अगर कहना होगा तुम सब बैठो तो यहां पर भी कह सकते हैं गाद अंतुम जमिया। गाद का मतलब बैठना, अब गाद के जगह पे इजलिस बोल सकते हैं। दोस्तों हर जगह नहीं बताऊंगा, यहाँ पे समझा दिया कि गाद या इजलिस दोनों में से कोई शब्द प्रयोग करके बोल सकते। जैसे गाद अंतुम जमिया यानी तुम सब बैठो। अब यहाँ अंतुम का मतलब होता है तुम सब, अंत का मतलब तुम होता है, यानी एक आदमी को तुम कहते हैं तो अरबी में अंत कहते हैं। लेकिन अब हिंदी में जैसे कहते हैं आप सब, यानी बहुत से लोग हैं तो कहेंगे आप सब या तुम सब, तो अरबी में कहते हैं अंतुम। अंतुम यानी तुम सब या आप सब। और जमिया का मतलब होता है, यानी बहुत से लोग हैं ना तो वहां पे जमिया कहता है, यानी सभी को बोलना है कि गाद अंतुम, तो वहां पे जमिया कह सकते हैं। अगर नहीं कहना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, कह सकते हैं गाद अंतुम। गाद अंतुम यानी तुम सब बैठो। अब यहाँ पे जमिया बोलेंगे तो भी अच्छा है और नहीं बोलेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन कहाँ बैठें, अगर कहना होगा लेकिन कहाँ बैठें, कहेंगे लाकिन वैन गाद, लाकिन वैन गाद। अब इसको बोलने के लिए लाकिन वैन इगाद बोल सकते हैं, लाकिन वैन गद बोल सकते हैं, लाकिन वैन इजलिस बोल सकते हैं। लाकिन यानी लेकिन, वैन का मतलब कहाँ, और गाद का मतलब बैठना होता है। कुर्सी पर बैठो, कहना होगा कुर्सी पर बैठो। अब आपके पास जो भी चीज है, कुर्सी है, टेबल है, चारपाई है, उसको आप नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहते हैं, टेबल को अरबी में तौला कहते हैं, चारपाई को अरबी में शरीर कहते हैं। तो जिस चीज पे बैठने के लिए बोलना है वहां बोल सकते हैं। मिट्टी को अरबी में अर्द कहते हैं, अगर जमीन पे बैठने के लिए किसी से बोलना है तो वहां पे अर्द बोलेंगे। जैसे गाद अला कुर्सी, यानी कुर्सी पर बैठो। गाद का मतलब बैठो, अला का मतलब पर, और कुर्सी का मतलब कुर्सी होता है। अब कहना होगा टेबल पर बैठो, कहेंगे गाद अला तौला, गाद अला तौला यानी टेबल पर बैठो। कहना होगा चारपाई पर बैठो, कहेंगे गाद अला शरीर, गाद अला शरीर मतलब चारपाई पर बैठो। अगर कहना जमीन पर बैठो, कहेंगे गाद अला अर्द, गाद अला अर्द यानी जमीन पर बैठो। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अगर मान लीजिए कहना हो किसी से ऐसे ही ऊपर बैठो, कोई नीचे बैठा हो, कहना होगा ऊपर बैठो। अब ऊपर क्या चीज, नाम नहीं लेना किसी चीज का, कहना ऊपर बैठो, तो वहां पर कहेंगे गाद अला फोग, गाद फोग, गाद फोग ऐसे बोल सकते हैं, गाद फोग बोल देंगे। अब किसी चीज का नाम लेकर के बोलना है तो वहां पे अला शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे गाद अला कुर्सी यानी कुर्सी पर बैठो। अब ऐसे कहना ऊपर बैठो, कहेंगे गाद फोग, गाद फोग यानी ऊपर बैठो। धीरा को अरबी में तमहुल कहते हैं। धीरा क्या है, जैसे स्लो, स्लो कहते हैं, इंग्लिश में स्लो कहते हैं और अरबी में
उसको तमहुल कहते हैं। हिंदी में या उर्दू में हम लोग धीरा कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे चलाना है या आदमी को धीरे चलना है, कहते हैं ना स्लो स्लो, तो वहां पे अरबी में कहते हैं तमहुल तमहुल। अब जैसे बोलना हो आगे रास्ता खराब है, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझिएगा इसको, कि आगे रास्ता खराब है तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम तरीक खरबान। ये एक जुमला है, मैं इसको अलग अलग करके लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। गिद्दाम तरीक खरबान यानी आगे रास्ता खराब है, यहाँ धीरे चलो, कहेंगे ही ना तमहुल यमशी, ही ना तमहुल यमशी। अब इसको एक साथ बोलना हो तो कहेंगे कि गिद्दाम तरीक खरबान ही ना तमहुल यमशी फी जहमा ज्यादा, फी जहमा ज्यादा। अब फी जहमा ज्यादा मतलब ज्यादा भीड़ है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका कफील बैठा है, मैडम बैठी है, कोई भी बैठा है, बोल रहा है कि आगे रास्ता खराब है, यहाँ धीरे चलो, ज्यादा भीड़ है, तो वहां पे अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे मान लीजिए आगे रास्ता खराब है, कहेंगे गिद्दाम तरीक खरबान। गिद्दाम का मतलब होता है आगे, तरीक का मतलब होता है रोड या रास्ता, और खरबान का मतलब होता है खराब यानी एक खरबान। ठीक है, अब कहना होगा यहां धीरे चलो, कहेंगे हिना तमहुल यमशी। हिना का मतलब यहां या इधर, तमहुल का मतलब होता है धीरा यानी स्लो, और यमशी का मतलब चलो होता है। ज्यादा भीड़ है, कहेंगे फी जहमा ज्यादा। फी का मतलब है, जहमा का मतलब जाम यानी भीड़, और ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। धीरे धीरे चलो, अगर कहना होगा धीरे धीरे चलो, कहेंगे तमहुल तमहुल यमशी, तमहुल तमहुल यमशी। अब इसको तमहुल कोई तमहल कहता है, कोई तमहुल कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तमहुल या तमहल दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तमहल तमहल यमशी, या कहेंगे तमहुल तमहुल यमशी। कहते हैं तेज या जल्दी, हिंदी में कहते हैं या उर्दू में तेज या जल्दी, अरबी में कहते हैं सुरआ बदरी। मैं पीछे शब्द में एक जुमले में बताया हूं आपको कि तेज भी बोल सकते हैं और जल्दी भी हिंदी में कहते हैं, तो अरबी में भी सुरआ भी बोल सकते हैं और बदरी भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि जल्दी करो, जल्दी करो, कहेंगे सौवी सुरआ, या कह सकते हैं सौवी बदरी। यहाँ दोनों में से कोई एक ही शब्द आपको लगा करके बोलना है, चाहे सुरआ बोले चाहे बदरी बोले। तो कहना होगा जल्दी करो, कहेंगे सौवी बदरी, या कहेंगे सौवी सुरआ। जैसे कोई बैठा है सोया है, कहना होगा जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी, या कहेंगे गुम सुरआ, गुम सुरआ, या कहेंगे गुम बदरी। मैं जल्दी में हूं, अगर कहना होगा मैं जल्दी में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल्दी शब्द का एक हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब कहना होगा मैं जल्दी में हूं, तो यहाँ पर बदरी या सुरआ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहेंगे अना फी मुस्ताजल, या कहेंगे फी अना मुस्ताजल, यानी मैं जल्दी में हूं या मुझे जल्दी है। फी का मतलब हूं या है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फी कई जगह में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मैं, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी होता है, अर्जेंट होता है। अब यहाँ इसे समझ लीजिएगा, अगर कहना होगा मैं जल्दी में हूं, तो भी कहेंगे फी अना मुस्ताजल, यहाँ पे फी का मतलब होगा में। ठीक है, और अगर कहना होगा मुझे जल्दी है, तो भी कहेंगे फी अना मुस्ताजल, यानी मुझे जल्दी है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में फी का मतलब है हो जाएगा, मुझे जल्दी है, कहेंगे फी अना मुस्ताजल। अगर कहना होगा फी मुझे मैं जल्दी में हूं, तो भी वही चीज बोलेंगे। अब तर्जुमा आप जैसे कर लें, क्योंकि एक शब्द का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। कहना होगा जल्दी चलो, जल्दी चलो, कहेंगे यल्ला बदरी, यल्ला बदरी, या कहेंगे यल्ला सुरआ, यल्ला सुरआ, या कहेंगे यल्ला बदरी। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से, लेकिन लोग ना लाइक करते हैं ना ही कोई कमेंट्स करता है। कुछ ऐसे भाई हैं, बचे खुचे लोग हैं जो कमेंट्स तो डेली करते हैं। ठीक है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हमारी वीडियो को डेली देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन भाई को अल्लाह उसका जज़ा दे, अल्लाह उनको खैर दे। जो भाई नहीं करते, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। हम आपके लिए वक्त निकाल कर वीडियो बनाते हैं ताकि जो भाई नहीं जानते हैं अरबी, वो अरबी को सीख सकें और अपने काम को आसानी से अंजाम दे सकें। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं, बस आपसे 3 चीज़ मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ज़रूरत है हमसे तो, दूसरा वीडियो पसंद कर आ गया देख लिए तो लाइक कर दीजिए,
और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। किसी भी वीडियो को देखें, किसी भी भाई के वीडियो को देखें तो पूरा देखें, यही बस आपसे एक इल्तिजा है। तो चलिए आगे अब हम शुरू करते हैं। एक शब्द लेते हैं छोड़ो या छोड़ दो। कोई भी चीज को या किसी आदमी को कहना होगा छोड़ो या छोड़ दो, तो अरबी में कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना या छोड़ दो। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कहना होगा छोड़ दो, किसी चीज को पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ दो तो कहेगा खल्ली खल्ली, यानी छोड़ दो। 2 बार भी बोल सकता है, 1 बार भी बोल सकता है। ठीक है, खल्ली बोल देगा मतलब छोड़ दो, या कहेगा खल्ली खल्ली मतलब छोड़ दो छोड़ दो। कहना होगा उसे छोड़ दो जाने दो, कहेंगे हो व खल्ली रो, हो व खल्ली रो, हो व खल्ली। उसे छोड़ दो जाने दो, या उसे छोड़ दो जा रहा है, उसे छोड़ दो जाएगा। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे हुआ खाली। हुआ का मतलब वह या उस होता है या उसे होता है, और खली का मतलब छोड़ना, रूह का मतलब जाना। कहना उसे छोड़ दो जाने दो, या उसे छोड़ दो जा रहा है या जाएगा, तो कहेंगे हुआ खली रो। मत छोड़ना, अगर कहना होगा मत छोड़ना, कहेंगे माँ खली। माँ खली, माँ का मतलब नहीं और खली का मतलब छोड़ना होगा। मत छोड़ना या नहीं छोड़ना, कहेंगे माँ खली। कैसे छोड़ दूं, अगर कहना होगा कैसे छोड़ दूं, कहेंगे कैफ खल्ली। कैफ खल्ली, कैफ का मतलब कैसे या कैसा या कैसी, और खल्ली का मतलब छोड़ना होता है। दोस्तों बहुत से अरबी के शब्द ऐसे हैं जिसको हम लोग ये समझते हैं इसको बस इसी एक ही जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे जैसे हिंदी के शब्दों को इस्तेमाल जहाँ जहाँ किया जाता है, वहाँ वहाँ अरबी के शब्दों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी छोड़ दो, अगर कहना होगा अभी छोड़ दो, कहेंगे अलहीन खाली। किसी को हम अगर वाजे करके बोलते हैं कि अभी छोड़ दो, जैसे डांट के बोलते हैं ना, या प्यार से ही बोलना हो कि अभी छोड़ दो, तो कहेंगे। अब हिंदी में या किसी तरह बोलेंगे तो एक होता है देखिए बोलने का अंदाज, अभी छोड़ दो, दूसरा अभी छोड़ दो, डांट के बोलते हैं ना। तो दोनों सूरत में अब आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए ये समझना है आपको, आपके ऊपर है। तो कहना होगा अभी छोड़ दो, कहेंगे अलहीन खल्ली, अलहीन खल्ली। ठीक है, नहीं छोड़ सकता, अगर सामने वाला कहता नहीं छोड़ सकता तो कहेगा खल्ली मा इकदर, खल्ली मा इकदर। खल्ली मा इकदर, खल्ली का मतलब छोड़ना और माँ का मतलब नहीं, और इकदर का मतलब होता है, इकदर बोलते हैं कर सकता, हो सकता, जा सकता। जहां पे भी सकता शब्द का प्रयोग करना होगा वहां पे कहेंगे इकदर। जैसे नहीं छोड़ सकता, कहेंगे खल्ली मा इकदर, खल्ली मा इकदर, यानी नहीं छोड़ सकता। अगर कहना होगा नहीं कर सकता, कहेंगे सवी मा इकदर, सवी मा इकदर, यानी नहीं कर सकता। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मत छोड़ना, ठीक है मत छोड़ना, कहेंगे तय्यब मा खल्ली, तय्यब मा खल्ली। तय्यब का मतलब ठीक है, माँ का मतलब नहीं, और खल्ली का मतलब छोड़ना। अब तय्यब के जगह पे आप चाहें तो कोइस बोल सकते हैं, जैन बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक के लिए शब्द आता हो उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यह छोड़ो इसे पकड़ो, अगर कहना होगा यह छोड़ दो और इसे पकड़ो या इसे पकड़ लो, तो कहेंगे हादा खल्ली हादा अमसिक। हादा खल्ली मतलब इसे छोड़ दो, और हादा अमसिक मतलब यह पकड़ो या इसे पकड़ो। अगर कहना होगा कि तुम पकड़ो, कहेंगे अंत आमसिक, तुम पकड़ो, अंत आमसिक। अंत यानी तुम, और आमसिक का मतलब होता है पकड़ना। तुम पकड़ो, कहेंगे अंत आमसिक। मत पकड़ो, अगर कहना होगा मत पकड़ो या नहीं पकड़ो, कहेंगे माँ आमसिक, माँ आमसिक। माँ का मतलब नहीं या मत, और आमसिक का मतलब पकड़ना। अब माँ के जगह पे चाहे तो ला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ला का मतलब भी होता है नहीं और माँ का मतलब भी होता है नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ला का मतलब सिर्फ नहीं होता है, एक ही जगह बोला जाता है, लेकिन माँ का मतलब नहीं होता है, जो होता है क्या होता है, कई जगह इसको आप बोल सकते हैं। आप अगर कुरान पढ़ते हैं, अरबी आपको मालूम है पढ़ना या उर्दू पढ़ना, तो आप कुरान पढ़िएगा, कुरान का तर्जुमा देखिएगा, उसमें माँ का मतलब कहीं पे क्या लिखा है, कहीं पर जो लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो कई जगह इसका मतलब बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है, ये आगे पीछे के शब्दों पर निर्भर करता है।
ठीक है। तो मा अमसिक मतलब मत पकड़ो, जोर से पकड़ो। अगर कहना होगा जोर से पकड़ो, ताकत से पकड़ो, कहेंगे गौवी मिन आमसिक। गौवी यानी जोर, और मिन का मतलब से, कहना होगा जोर से या ताकत से, कहेंगे गौवी मिन। आमसिक का मतलब पकड़ो होता है। क्यों पकड़ा, अगर कहना होगा क्यों पकड़ा, किस लिए पकड़ा, कहेंगे लेश आमसिक। लेश आमसिक, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान दिएगा कि हम लोग अपने देश के अंदर भी ज़ईफ बोलते हैं, तो लोग बूढ़ा को ज़ईफ बोलते हैं। तो बूढ़ा का मतलब क्या होता है, यानी वो कमजोर हो चुका है तो उसको बूढ़ा कहते हैं। तो अरबी में उसको ज़ईफ कहते हैं। तो अरबी में सिर्फ कमजोर को ज़ईफ कहते हैं, बूढ़ा को नहीं। बूढ़ा को अरबी में दूसरा चीज कहते हैं, मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूं, खैर यहाँ पर भी आपको बताता हूं। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना होगा कि कमजोर तो कहेंगे ज़ईफ। अब कहना होगा यह बहुत कमजोर है, ये कोई चीज हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकता है, कोई रस्सी हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई सबूत हो सकता है। कहना होगा यह बहुत कमजोर है, कहेंगे हादा मर्रा ज़ईफ। हादा मर्रा ज़ईफ यानी यह बहुत कमजोर है। अब यहाँ एक और चीज बता दूं, जैसे आपने सुना होगा कि कोई हदीस होता है तो लोग कहते हैं यह हदीस ज़ईफ है, यह हदीस ज़ईफ है, मतलब यह हदीस कमजोर है, इसका कोई ज्यादा ताकत नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से कई जगह इसको बोल सकते हैं, यह बहुत कमजोर है, कहेंगे हादा मर्रा ज़ईफ। हादा का मतलब यह, और मर्रा का मतलब बहुत, और ज़ईफ का मतलब कमजोर। अब बहुत के लिए आपको जो भी अरबी का शब्द आता हो बोल सकते हैं, जैसे हाजा वाजिद ज़ईफ, मतलब यह बहुत कमजोर है। हाजा जिद्दन ज़ईफ यानी यह बहुत कमजोर है। हाजा जद ज़ईफ, जद का मतलब भी होता है ज्यादा, तो यह ज्यादा कमजोर है, कहेंगे हादा मर्रा ज़ईफ यानी किसी तरह बोल सकते हैं। यह कमजोर नहीं है, अगर कहना भैया कमजोर नहीं है, कहेंगे हाजा ज़ईफ माफी। हाजा ज़ईफ माफी, यह कमजोर नहीं है। जैसे हम काम कर रहे हैं, किसी लकड़ी को, किसी पाइप को, किसी चीज को लेकर, किसी सामान को लेकर, कोई कहता है कि यह कमजोर है, कोई कहता नहीं कमजोर नहीं है, ठीक है। तो वहां पे कहेंगे यह कमजोर नहीं है, हाजा ज़ईफ माफी। तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, अगर कहना तुम कमजोर हो, कहेंगे अंत ज़ईफ। अंत ज़ईफ, तुम यानी अंत यानी तुम, और कमजोर को ज़ईफ कहते हैं। कमजोर नहीं मजबूत है, अगर किसी से कहना होगा कमजोर नहीं है मजबूत है, तो अरबी में कहेंगे मा ज़ईफ फी गौवी। मा ज़ईफ, मा का मतलब नहीं, और ज़ईफ का मतलब कमजोर, कमजोर नहीं है, कहेंगे मा ज़ईफ, या कहेंगे मा फी ज़ईफ। फी गौवी, फी मतलब ताकत है, फी मजबूत है, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को आपने देखा, अगर वीडियो में कोई गलती हुई है लिखने में या बोलने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के वक्त में हो सकता है कि वक्त ना मिल पाने की वजह से मैं कभी वीडियो अपलोड ना कर सकूं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर जैसे हमको टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपका जो भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको दे देंगे।